मार्कंडेय जैसा मार्मिक और मार्कंडेय जैसा सूक्ष्म दृष्टि वाला तो दूसरा बेटा ही मिलना मुश्किल है। दूसरा उसके मुकाबले में हमारे शंकराचार्य, वो भी क्या कमाल के, पर वो इतने अभिभूत है माँ पर कि वो माँ के ही वर्णन में, लेकिन कमाल का वो भी, मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि एक हाँ हूँ कि इन सब चीजों का उन्होंने ऐसा वर्णन करके रखा कि मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हूँ कि ये सब इन्होंने कैसे जाने। इन दो महान लोगों की बहुत ही बड़ी चीज है, मार्कंडेय स्वामी और श्री शंकराचार्य। और ये भी अवतरण ही, जो हसन और हुसैन नाम से बाद में आए और जो बुद्ध और महावीर के नाम से रहे, वही एक ही अवतरण इन तीनों चीजों में। ये सारा इंटीग्रेशन आज आपको मैं समझा रही हूँ और बता रही हूँ, क्योंकि आज आप हॉल में बैठे और मेरी बात सुन रहे हैं। ईसा मसीह के जमाने में तो 3 साल के अंदर के में पकड़ करके आप ही जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने उसको फांसी दिया था। आज मुझे कोई फांसी नहीं देगा, इतना मैं जानती हूँ। हालांकि काफी मुझे परेशान लोग करते हैं, उसका कोई हर्ष नहीं। और फांसी भी दे दें तो मैं देखती हूँ कि अब मुझे कौन फांसी देता। ईसा मसीह ने अपने क्रूस से अपने माँ से एक बात पूछी थी, मदर वेयर इज योर सन, और फिर मुंह मोड़ के उसने भगवान से पूछा वेयर इज माई मदर। ये बड़ा भारी उनका सेंटेंस है। बहुत बार आप लोगों को जब आज्ञा चक्र की पकड़ होती तब किससे से मुझे पूछना पड़ता है। तो बड़ी सूक्ष्म चीज, बड़ी सूक्ष्म संवेदना है। उस वक्त में वो एक खेल खेल गए, एक नाटक खेल गए, और उसी में उन्होंने कृष्ण की बात तय की और समझाया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, शरीर वो उठ करके रेजरेक्शन। जब तक उनका रेजरेक्शन नहीं हुआ था, उनके शिष्य लोगों ने मार जान आफत कर 2500 बीमारों को लेके आए, इसको ठीक कर उसको ठीक कर, कोई उनकी कोई बात नहीं मानता। जब उनका रेजरेक्शन होते देखा तब अवाक रह गए कि ये कैसा शरीर उठ करके चले, क्योंकि उनका शरीर स्वयं साक्षात प्रणव से बना है और वो गणेश जी का ही अवतार है। किसी के बाप के ईसा मसीह नहीं थे जो कि हम कहें कि हम ही बड़े ईसाई बने हैं, और किसी के बाप के गणेश जी भी नहीं है। जब तक आप गणेश जी के नहीं हैं, आपका गणेश जी से कोई संबंध। और अगर आप गणेश जी के हैं तो श्री कृष्ण भी आप ही के साथ है और सभी आपके साथ हैं, क्योंकि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ। सब एक ही संस्था में, सातों की सातों संस्थाएं आपके साथ खड़ी हुई। इसके अलावा इन 2 चक्रों पे खड़े हुए हनुमान जी, दो नाड़ियों पे खड़े हुए हनुमान जी, और भैरवनाथ जी भी आपकी मदद करते हैं। उसके ऊपर आप देखिए कि आज्ञा चक्र पे मैंने आपको महाविष्णु का अवतरण बताया, ईसा मसीह। ये एक विशेष रूप से बनाए गए थे, और इनको ये जो पिता की बात हमेशा कहते हैं, ये कृष्ण ही की बात है, कृष्ण के लिए ही पिता पिता कहते हैं। उनका नाम जीसस भी यशोदा से हुआ है, क्योंकि राधानी जी ने सोचा कि यशोदा जी के बारे में कहीं भी कुछ कहा नहीं गया, इसलिए उनका नाम उन्होंने जीसस, यशोदा, येसु जेसु, जैसे हम लोग यशोदा को भी जेसु कहते हैं। कुछ देशों में युगोस्लाविया में जुगोस्लाविया कहते हैं। इस तरह से येसु और जेसु होता है। इस तरह उनका नाम उन्होंने येसु ही रखा था, लेकिन उसको जेसु, गोकुल में यशोदा को जसोदा ही कहते हैं, इसलिए उनका नाम जेसु, जीसस है। जीसस हमारे ही अपने कृष्ण के इकलौते एक बेटे, जो राधा जी ने वैकुंठ में उनको पैदा किया था, एक अंडर रूप से, एक विशेष रूप से, और उनको विशेष रूप से श्री कृष्ण ने एक बड़ा भारी वरदान दिया था कि मेरे अर्पित जो कुछ भी होगा उसका 16वां हिस्सा बेटे मैं तुम्हारे लिए निछावर करता हूँ, और तुम मेरे से ऊपर प्लेस्ड होगे और सारा संसार तुमको आश्रय माने। और ये लोग क्रिश्चियन बनाने जो निकले, इनके बाप दादे और परदादे भी कभी नहीं समझ सकते कि ईसा मसीह कौन था। ये तो पढ़ने को भी तैयार नहीं, देखने को भी तैयार नहीं है कि हमारी संपदा में और हमारे धर्म पुस्तकों में और हमारे बड़े बड़े महान लोगों ने कितना ईसा पे काम किया हुआ, और वो आज भी हमारे लिए पूजनीय है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन में यीशु मसीह पे आजकल इतना गंदा एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह का उनके माँ से बुरा संबंध था। ऐसा अपने देश में कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो ईसाई हो चाहे नहीं। ये कैसे वहां बर्दाश्त हो सकता है? अमेरिकन देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं, जर्मन देख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी एक भी आदमी ऐसे पिक्चर में नहीं जाएगा और सारा देश खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हालांकि हम लोग कोई ईसाई नहीं, ये हमारे देश की पवित्रता की भावना है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम लोग बंधे हुए हैं। अभी मेरे शिष्य आए हुए हैं लंदन से, वो कहते हैं आप लोग कितनी छोटी छोटी चीजों पे चलते हैं, आपके यहाँ कितना प्रोटोकॉल चलता है, आपके यहाँ किस तरह से किसी को बहन मान लिया। अभी कोई हमारे पड़ोसी थे तो मैंने कहा ये मेरे दामाद के बड़े भाई हैं। उनको इनके तो बड़े भाई हैं क्या? आप तो कह रहे थे वो एक ही लड़का। मैंने कहा वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है। उनकी ये समझ भी नहीं आता हमारे छोटे भाई बहन कैसे तरह से हमारी सोसाइटी बनी हुई है, किस तरह से हमारा समाज सुंदरता से बना हो। इसको तोड़ो, इसको खत्म करो। उनसे सीखने का कुछ नहीं, मैं आपसे बताती हूँ, उनसे कुछ भी सीखने। उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन अपने को बिल्कुल नर्क के गर्भ में उतार दिया है। आप लोग उनसे कुछ मत।
आपकी संस्कृति को बचाइए, बहुत ज़रूरी है। ये सारे संसार को बचाने वाली संस्कृति मैं आपसे बताती हूँ, और इसके बड़ी पीछे में बहुत अनेक वर्षों की तपस्या और अनेक वर्षों की पवित्रता बड़े बड़े महान लोगों की लगी हुई है। और इसको आप ऐसे ही मूर्खता से न, इसके बारे में आप पढ़ना नहीं चाहते तो मत पढ़िए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर में आप जो सबसे ऊंचा सहस्त्रार है जिसको कि तोड़ा जाता है, इसमें कलकी का अवतरण है जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को लाता है, जो कि सारी समग्रता को लाता है और सारा के सारा पूरा संसार का जो भी नक्शा है उसको एक सूत्र में बांधता है। वो ऊपर में कलकी का अवतरण है। सबसे ऊंचा यहाँ पर स्थान मैंने आपसे कहा था सदाशिव का होता है। जब ये चक्र खुल जाता है तब सदाशिव का चक्र वो खुल जाने की वजह से और वहाँ से एक छोटी सी नाड़ी जो कि हृदय पे उतरती है, वहाँ पर सर्वव्यापी जो सूक्ष्म शक्ति है वो उसमें से गुजर करके और इसमें आ जाती है। आपको समझाना हो तो ऐसे समझ लें कि अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ हर तरह का चित्र है और हर तरह का गाना चल रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप अगर यहाँ रेडियो लगा दें तो आप गाना सुन सकते हैं, आप टेलीविजन लगा दीजिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन सब चीज़ सूक्ष्म में फैली हुई आपको नहीं मिलता। उस सूक्ष्म को पकड़ने वाली शक्ति जब आपके पास हो जाएगी तभी आप उसे पकड़ सकते हैं। अब सिर्फ आपको करना इतना है कि इस चीज़ को आप पालें। इसको क्रिटिसाइज करने से और अपनी अकल पघाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बड़े अकलमंद और अतिशाणे जिसको कहते हैं दुनिया में बहुत हो गए, उनमें से आपको नहीं होना है। आज ही एक साथ मैंने बताया कि एक वो कोल्हापुर में गधे जी हैं, वो मेरे पीछे पड़ गए, मेरी जान को लगे, मैं क्या करूं। उनका माता जी हर एक संतों का ऐसे हर एक संत के पीछे में कुछ न कुछ 1000 तो ऐसे ही दुष्ट पैदा हुए हैं और ढोंगी लोग पैदा हुए हैं और उनके साथ में और हजारों लोग उसके पीछे पड़े, उसके जान को लगे। मैंने कहा चलो मेरे को तो आज के लिए मच्छरों जैसे लगते हैं, उससे ज्यादा उसका महत्व है, लेकिन आप लोग कम से कम समझदारी रखें, क्योंकि मेरे लिए और कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ यह है कि मेरे बच्चे मेरे जो कुछ आज गिरी कंदरों में अनेक वर्षों से हजारों वर्षों से खोज रहे थे वो आज यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसे प्राप्त करें। मेरे पति कभी कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, इतनी क्यों मेहनत करती हो, तो मैं कहती हूँ मैं संतों की सेवा कर रही हूँ। तो कहते हैं मुझे तो कोई संत नहीं दिखाई देता। तो मैंने कहा ये आजकल मॉडर्न टाइम्स है तो सब सूट बूट पहन के आते हैं, लेकिन है ऐसा, अगर संत नहीं होते तो मेरे दरवाजे क्यों, ये संत ही है। और इसीलिए मैं अपने को बड़ी भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि इतने संत हैं। और आपसे सच बताऊँ, मैं अपने से इस वक्त बहुत संतुष्ट हूँ कि कभी भी किसी भी जन्म में अनेक अवतरण में मैंने कभी भी इतना कार्य नहीं किया और कभी भी इतने लोग पार नहीं मेरे हाथ से। क्राइस्ट के भी कोई भी डिसाइपल्स एक भी पार नहीं था और हर तरह कोशिश करने से भी बहुत लोग कम पार होते थे। आज ऐसा बड़ा सुंदर समय है कि जब इतने लोग हाथ से पार हो रहे हैं। सिर्फ ज़रा सा आप इसमें जम के बैठिए, इसमें थोड़ी बैठक चाहिए। आप जानते हैं संगीत के लिए भी बैठक चाहिए, फिर परमात्मा का संगीत सुनने के लिए तो थोड़ी सी बैठक चाहिए। आप ही को आनंद आएगा, आप ही को सुख आएगा, आप ही से पाएंगे। कल बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो गई, किसी को मैं ठीक से पार नहीं कर पाई। इतने लोग आए हैं, ये कुछ नए तरीका अनुभव है। मैं ये चाह रही थी कि आप लोग मेरी तरफ हाथ करके बैठें। आप में से हो सकता है कोई अगर बैठे हों तो पा लिया होगा। थोड़ा जूता उतार लें, देखते हैं, थोड़ी देर बैठिए और उसके बाद अगर बन पड़ा तो मैं स्वयं ही आती हूँ। आप लोगों को सबको एक एक देखती हूँ मैं, और सबको आप अपनी जगह बैठे रहिए। मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, आप भी थोड़े टाइम से बैठें। मैं चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ बैठे हैं सबको मैं पूरी तरह से आशीर्वादित करूँ। आज नहीं पार हुए तो कल फिर आना यहाँ पर। कल यहाँ संगीत है, शाम को शोभा गुट्टू और कुछ आर्टिस्ट को बुलाया है, आपको सबको फ्री आना होगा। कल आप लोग ज़रूर आए यहाँ पर और यहाँ पर संगीत सुने। और संगीत के वक्त भी मैं कोशिश करूँगी कि संगीत के द्वारा आपको पार करने का प्रयत्न करूँ, क्योंकि शोभा गुट्टू भी पार हो गई हैं और वो जो बाकी के जितने भी संगीत वाले हैं वो भी हो गए हैं। अनेक लोग इस तरह से पार हो गए हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर पार हुए हैं। हमारे माननीय जस्टिस वैद्य भी बड़े ही मुझसे सहयोगी हैं और वो एक क्षण में पार हो गए। उनकी कमाल की उनकी अनुभूतियाँ हैं। शायद वो भी कल आ रहे हैं, वो भी इस मामले में बताएंगे। बड़े ही सज्जन हैं, बड़े ही विद्वान और बड़े ही नम्र हैं, वो भी कल आ रहे हैं। ऐसे अनेक कलकत्ता हाई कोर्ट के मित्रा चीफ जस्टिस वो भी पार हो गए हैं और बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो पार हैं। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह का अगर आपने नाम सुना है तो वो भी पार हो गए हैं। ऐसे अनेक लोगों को इसके अनुभव आए हैं, लेकिन ये लोग बहुत शांत चित्त और नम्र लोग हैं और अपने बारे में बताने में हिचकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम किसी से कहते हैं हम पार हो गए तो लोग सोचेंगे बड़े अहंकार से बातें कर रहे हैं। जितना ही आदमी पार होते हैं मैं देखती हूँ वो बड़े नम्र हो जाते हैं और नम्रता के कारण लोग अपने बारे में बताते नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि छोटा सा लड़का है
खास पढ़ा लिखा भी नहीं है, एक 12 साल का लड़का है, वो भी आपके बारे में बता सकता है कि आपके चक्र कहाँ है, कुंडली नहीं कहाँ है। इसके लिए कोई बड़ा प्रतिष्ठित होना ज़रूरी नहीं, कोई रईस होना ज़रूरी नहीं, कोई गरीब होना ज़रूरी नहीं। जिसका अधिकार होगा वो हो जाएगा, आज भी और कल भी। और आप सबको मेरा निमंत्रण है पूरी तरह से, आप आएँ। और जो सहयोग में पार हो गए हैं और जो सहयोगी हो गए हैं, उन लोगों से विनती है कि आप सब नाम दे दें अपना यहाँ पर। इसके अलावा भारतीय विद्या भवन में हर मंगलवार को शाम को हमारे सहयोगी लोग वहाँ पर लेक्चर करते हैं और मेरे लेक्चर के टिप्स सुनाते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न हो, किसी को पार करवाना हो, कोई बात हो, तो आप जा सकते हैं और ये लोग स्वयं समर्थ है, ये सब लोग मिलकर के आपकी पूरी मदद करेंगे। किसी को अगर कोई बीमारी हो तो वो भी जा सकते हैं और सब काम फ्री है। आपको इसके लिए पैसा देने का नहीं, क्योंकि आपके माँ का प्यार है और इसमें पैसे की कोई बात नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।